हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट, मीनिंग एंड फीचर्स। सबसे पहले चलिए मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट मीनिंग यानी मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर्स डू। व्हाट द मैनेजर्स डू यानी मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर्स करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट द मैनेजर्स डू? मैनेजर्स करते क्या हैं? मैनेजर्स परफॉर्म सम मैनेजरियल एक्टिविटीज, और वो एक्टिविटीज हैं, देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर्स डू यानी मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर्स करते हैं। वो क्या करते हैं? दे परफॉर्म सम फंक्शंस। वो है प्लानिंग यानी डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। ये मैनेजमेंट का काम है यानी थिंकिंग प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? सभी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, उनको इंटीग्रेट करना, सभी एम्प्लॉयज में सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, डायरेक्टिंग, टेलिंग देम हाउ टू डू द वर्क, स्टाफिंग, एंश्योर करना कि persons are properly appointed in the organization and they are working at their right place. कंट्रोलिंग क्या है? जो हमने प्लान किया था सारा काम उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी मैनेजमेंट का काम है देखना, और इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग ये भी हो सकता है, देखिए, मैनेजमेंट में इंक्लूड्स, ये मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है मैनेजर। पर्पस क्या है? फॉर अचीविंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल यानी बिजनेस का जो एक गोल है उसको अचीव करने के लिए ये सभी जो फंक्शंस हैं ये मैनेजमेंट यानी एक मैनेजर परफॉर्म करता है। अब मैनेजमेंट में और क्या हो सकता है, देखिए, मैनेजमेंट एक डेफिनेशन है एक ऑथर की, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। देखिए मैं लिख देता हूं इसको, मैनेजमेंट इज development of people and not direction of things। यानी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मैनेजमेंट हम करते किस चीज का है? बेसिकली जो उसका फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, फोकस है, दैट डील्स विद ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर यानी जो एम्प्लॉयज हैं इंडिविजुअली और ग्रुप में उनसे डील करना, उनसे काम लेना, यही मैनेजमेंट है। देखिए इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज व्हाट? इट कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ पीपल यानी मैनेजमेंट का काम लोगों को डेवलप करना है, उनकी स्किल्स बढ़ाना, उनकी नॉलेज अपडेट करना, उनको एफिशिएंट बनाना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सके। एंड इट इज नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, ये थिंग्स की, गुड्स की, फिजिकल रिसोर्सेज की डायरेक्शन नहीं है। देखिए क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेज को भी अल्टीमेटली किसने यूज करना है? ह्यूमन रिसोर्स ने यूज करना है। तो ये मैनेजमेंट की मीनिंग है, और इसको अदर वर्ड्स में यूं भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आर्ट एंड साइंस। साइंस इज व्हाट? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी मैनेजर में मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आर्ट का मतलब क्या है? उस नॉलेज को अप्लाई करने की स्किल। यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल यानी लोगों के साथ मिलकर उनसे काम लेना ही मैनेजमेंट है। देखिए मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन यानी सारा काम मैनेजर ने थोड़ी करना है, वो तो प्लानिंग वर्क करता है, मेंटल वर्क करते हैं, वो तो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। जो वर्क है वास्तव में उसको एग्जीक्यूट, प्लान्स को एग्जीक्यूट किसने करना है? एम्प्लॉयज ने करना है। सो इट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू
एंड विद द पीपल, लोगों के साथ मिलकर उनसे काम लेना ही अपने आप में क्या है, मैनेजमेंट है। तो दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की फीचर्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी जब कोई टास्क जो है वो स्टेप वाइज परफॉर्म होता है और सभी स्टेप्स से मिलकर बनती है एक प्रोसेस। यानी प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स। जैसे मैंने अभी बताया था, मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर स्टाफिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस क्यों की जाती है, इसका पर्पज है, इट इज गोल ओरिएंटेड टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट का मेन पर्पज क्या है, इस प्रोसेस को पूरा करना कंटिन्यूअसली, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। सेकंड फीचर देखिए, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है, इट इज एप्लीकेबल एंड इट इज फाउंड एवरीवेयर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट की ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है। यानी बिजनेस छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो, किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो सोशल पर्पस के लिए हो, इकोनॉमिक पर्पस के लिए हो, या वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो, उसका मैनेजमेंट जरूरी है। यानी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, और ये फीचर इसको बनाती है ऑल परवेसिव, यानी हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत है। थर्ड देखिए क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये मल्टी डायमेंशनल है और इसके 3 डायमेंशंस हैं। देखिए, मेन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैं दोबारा लिख देता हूं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, जो मैनेजर्स हैं दे हैव टू सेट द वर्क, जिसे उनको एम्प्लॉयज से पूरा कराना है। वर्क सेट करते हैं और वर्क के बेस पर वो टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मींस प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज, साधन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यस, एक ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी डाइवर्स नीड्स हैं, उनका डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं। उनको ना सिर्फ इंडिविजुअली समझना बल्कि ग्रुप में भी समझना, ये एक मैनेजर का काम है। क्योंकि लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना ताकि वो डीमोरल ना हो, उनका काम पे पूरा फोकस रहे, उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करते रहना, ये किसका काम है, ये एक मैनेजर का काम है। इसलिए सबसे बड़ा मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने बताया भी था अभी आपको, मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद पीपल। याद रखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज थोड़े लो क्वालिटी के भी हैं, लेकिन हमारे जो पीपल हैं, एम्प्लॉयज हैं, दे आर बेस्ट, दे आर एफिशिएंट, वो आपको बढ़िया प्रोडक्ट बना कर दे देंगे। लेकिन अगर आपका रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं बट पीपल आर नॉट गुड, एम्प्लॉयज एफिशिएंट नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं, वो बढ़िया से बढ़िया रिसोर्सेज को भी खराब कर देंगे और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या है, प्रोसेसेस को संभालना। जब हम एक टास्क कंप्लीट करते हैं तो उस टास्क की एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप पे ध्यान देना प्रॉपरली, उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करना ताकि वो हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो, क्वालिटी मेंटेन हो, ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई रहें। और वो तभी होगा जब प्रोसेस को अच्छे से कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था कि मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। सो मल्टी डायमेंशनल ये 3 चीज़ें बनाती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नाउ कम टू फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखिए, अभी बताया था हमने आपको, मैनेजर्स बेसिकली डील विद एम्प्लॉयज, ह्यूमन बींग्स, और ये एक दिन का काम नहीं है। इट इज डन डेली, ऑन रेगुलर बेसिस। ये तो डेली किया जाता है बेटा, रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हर रोज जो एम्प्लॉय हैं दे हैव डिफरेंट नीड्स,
दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, उनका मूड अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, वर्किंग कंडीशंस अलग हैं। तो हर रोज़ हमें क्या करना है, उनका इंटरेस्ट मेंटेन रखना है, उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है, उनको हाईली मोटिवेट रखना है। इस तरह से मैनेजर का काम है हर एम्प्लॉय पे ढंग से प्रॉपरली पॉजिटिवली नज़र रखना, और कहीं भी उनको कमी दिखे उनको गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना। तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरह से डिसअपॉइंटेड ना हो, किसी भी तरह से अपसेट ना हो, क्योंकि हमारी जो ग्रुप में एक्टिविटी होनी है वो ग्रुप एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने मैनेजमेंट कर दिया और छोड़ दो, नो, ये तो डेली होने वाला काम है। क्योंकि मैनेजमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक गोइंग कंसर्न है, जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट रहेगा। देखिए फिफ्थ फीचर देखिए, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में कोई एक पर्सन थोड़ी है कि मैनेजर है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को चला लेगा, नो। डिफरेंट लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, उन पे डिफरेंट मैनेजर्स, डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं। उन सबको एक टीम के रूप में लेकर चलना, यानी हमें टीम स्पिरिट एस्टेब्लिश करनी है, लोगों में कोऑर्डिनेशन एज वेल एज कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना है। और एज ए टीम जब हमारे एम्प्लॉय काम करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव होगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी मैनेजमेंट किसी अकेले मैनेजर का काम नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सभी कलेक्टिवली सामूहिक रूप से मिलजुल कर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हैं। देन इज मैनेजमेंट एज ए डायनामिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक क्या है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग। आज के माहौल में तो बिजनेस एनवायरनमेंट देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस डेली रैपिडली चेंज होती जा रही हैं। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, देखिए सराउंडिंग्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करना, अंडरस्टैंड करना, और अपनी पॉलिसीज और प्लान्स को अकॉर्डिंगली जो फ्रेम की हुई हैं उनमें अगर जरूरत हो तो एडजस्टमेंट्स करना, चेंजेस करना जहाँ जरूरी हो, और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना। तो मैनेजमेंट एक बहुत डायनेमिक फंक्शन है। देखिए ऐसा नहीं है आपने एक बार प्लान बना दिया और काम होता रहेगा, नो। रूटीन में आप बिजनेस एनवायरनमेंट के हर फैक्टर पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पे ध्यान रखिएगा। जहाँ भी कोई चेंज हो आप अलर्ट हो जाइए और अकॉर्डिंगली अपनी प्लान्स और पॉलिसीज को फ्रेम कीजिएगा। मैनेजमेंट इज इनविजिबल फोर्स। देखिए एक इनविजिबल और अनसीन फोर्स है। मैनेजर्स को तो आप देख सकते हो, बट उनका जो टैलेंट है, वो जो अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं, वो जो अपनी इंटेलेक्ट को यूज करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को यूज करते हैं, उसे नहीं आप देख सकते। यू कैन एक्सपीरियंस दैट ओनली थ्रू व्हाट, कि जो बिजनेस की सराउंडिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है, ऑर्गेनाइजेशन की सेल इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। इन चीज़ों से आप अंदाजा लगाओगे कि मैनेजमेंट इज इनविजिबल फोर्स, कि वाकई एक फोर्स है, एक ताकत है जो सभी रिसोर्सेज को यूनाइट किए हुए है, कोऑर्डिनेशन अच्छा एस्टेब्लिश किया हुआ है, हर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट करता है और सभी लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और ये किसकी वजह से होता है, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ गुड मैनेजर। ये मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये था मैनेजमेंट का मीनिंग एंड मैनेजमेंट की फीचर्स।